ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर निर्माण की तारीख तय हो गई, लेकिन तय तारीख पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाकर इसे अशुभ घड़ी बताया है। तो अयोध्या में हाउडी मोदी जैसे भूमि पूजन की तैयारी भी शुरू हो गई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास की तारीख पर जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने सवाल उठाकर इसे अशुभ घड़ी बताया है। सरस्वती ने कहा है कि हम राम भक्त हैं, भगवान राम का भव्य मंदिर बनाना चाहते हैं, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और राजनीति के चलते ही हिंदुओं के मुद्दे खटाई में पड़ जाते हैं। लेकिन जिस मुहूर्त में शिलान्यास हो रहा है वो घड़ी ठीक नहीं है, अशुभ घड़ी है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने कहा है कि सनातन धर्म के मूल अधिकार वेद हैं और वेदों के अनुसार किए गए कर्म यज्ञ कहे जाते हैं, जो पूर्णतः काल गणना पर आधारित हैं। काल गणना और कालखंड विशेष के शुभ मुहूर्त अशुभ का ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से होता है, इसलिए ज्योतिष को वेदांग कहा गया है और इसीलिए सनातन धर्म जो है वो प्रत्येक अनुयायी, इससे जुड़े जो लोग हैं वो चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त में ही चीजें होनी चाहिए। वाराणसी में कई सारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, संत गुरु हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं कि शुभ घड़ी में ही राम मंदिर बनना चाहिए। और जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इस घड़ी में भूमि पूजन होगा, क्योंकि 5 अगस्त का दिन तय कर दिया गया है और 5 अगस्त को प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है वहां पर पहुंचने के लिए। ये 12 बजकर करीब 5 मिनट पर 15 मिनट, माफ कीजिएगा, 1 बजकर 15 मिनट पर जो है भूमि पूजन का समय तय किया गया है और प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। इस मुहूर्त को जो है सही नहीं बताया जा रहा है, इसको लेकर नाराजगी भी जताई जा रही है और जो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती हैं वो इस समय को सही नहीं मानते हुए इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने इसे अशुभ घड़ी करार दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है कि हम राम भक्त हैं, राम मंदिर कोई भी बनाए हमें खुशी होगी, लेकिन उसके लिए उचित तिथि और शुभ मुहूर्त होना चाहिए। वो इस चीज की यहाँ पर मांग कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि शुभ मुहूर्त में मंदिर बने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जब रामलला का भव्य मंदिर जनता के पैसे से ही बनना है तो जनता की राय भी इसमें लेनी चाहिए और मंदिर का मॉडल कैसा हो उस पर भी जनता की राय लेकर इस पर काम किया जाना चाहिए, क्योंकि अब इसके डिजाइन में भी थोड़ा बहुत बदलाव करने का फैसला लिया गया है और एक विशाल मंदिर बनने का सपना जो इतने सालों से हिंदू धर्म के लोग और संत विद्वान जो देख रहे थे, अब कोर्ट का जब इस पर फैसला आया उसके बाद ये सपना पूरा होने जा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मुहूर्त को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू हो गए हैं और ये मांग की जा रही है कि शुभ मुहूर्त तय किया जाना चाहिए, उसके बाद ही उस पर काम किया जाना चाहिए। लेकिन आचार्य विजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा बातचीत के लिए, जानकारी के लिए उनका हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यूपी से ब्यूरो चीफ अमितेश श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं। अमितेश जी, राम मंदिर बनने वाला है, हर कोई खुश है, जिसका सपना कई सालों से देख रहे थे, 30 साल बाद अब ये पूरा होने जा रहा है, लेकिन अब मुहूर्त को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। ये कहा जा रहा है कि जिस मुहूर्त में इसका शिलान्यास होना है वो अशुभ है, शुभ नहीं है। देखिए प्रीति, मुहूर्त को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हों, लेकिन इसमें भी दो राय है। तमाम जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो धर्म गुरु हैं, उनकी अलग अलग राय सामने आ रही है और जिस तरह से ये बयान स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज का आया है, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं एक तरीके से आप देखें तो तमाम ज्योतिषाचार्यों से मेरी बात हुई, तमाम धर्म गुरुओं से मेरी बात हुई, तो उनका कहना है कि देखिए सावन एक ऐसा महीना होता है जिसमें हर दिन शुभ होता है और हर दिन का एक अपना महत्व होता है, एक बेहतर दिन आप कह सकते हैं। और ऐसे में 5 तारीख का भी एक शुभ मुहूर्त है जिसमें राम मंदिर का जो नींव है वो रखी जाएगी, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि देखिए जिस तरह का स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने बयान जारी किया है, जिस तरह की बात कही है, वो अपने आप में सही है और ये मुहूर्त ठीक नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस पर अब तमाम लोगों में मतभेद की स्थितियां हैं। तमाम जो धर्म गुरु है आपस में वो कुछ लोग मानते हैं कि एक बहुत शुभ मुहूर्त है और ऐसे में शुभ मुहूर्त में राम मंदिर का निर्माण, राम मंदिर का नींव डालना अपने आप में एक बहुत बड़ा संजोग है।
दूसरी बड़ी बात यह है कि जो तैयारियां हैं प्रीति वो पूरी मुकम्मल कर ली गई हैं। 5 तारीख की जो तैयारियां हैं लगातार लखनऊ में बैठे तमाम जो आला अधिकारी हैं वो जायजा ले रहे हैं और पूरी तरीके से एक भव्यता का रूप जो है वो दिया जाएगा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग समेत तमाम चीजों का कोरोना जो कहर है उसका भी ख्याल रखा गया है। जो जिलाधिकारी हैं अनुज झा उन्होंने एक टीम बनाई है और उस टीम के नेतृत्व में ही पूरा जो ये कार्यक्रम है वो किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के मद्देनजर जो उत्साह है आम लोग भी तमाम लोगों से मेरी बात हुई तो सबका कहना था कि देखिए अगर कोरोना का काल नहीं होता, अगर कोरोना कहर नहीं होता तो हम सब इस भव्य और दिव्य एक क्षण जो है उसका हम गवाह बनना चाहते थे। एक ऐतिहासिक पल को हम अपने जेहन में हमेशा के लिए कैद करना चाहते थे, लेकिन कोरोना काल की वजह से वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन टीवी और तमाम माध्यमों से उस तमाम तस्वीरों को हमेशा के लिए अपने जेहन में जरूर कैद करेंगे। तो आप कह सकती हैं कि मुहूर्त तो आ गई है, लेकिन उसको लेकर भी जो धर्म गुरुओं में आपस में जो टकराहट जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर शुभ मुहूर्त को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस बीच हमारे साथ ज्योतिष आचार्य विजय वर्मा जुड़ गए हैं। ज्योतिष आचार्य विजय वर्मा जी नमस्कार, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। नमस्कार जी, नमस्कार जी, क्या आप भी जैसे कि स्वामी स्वरूपानंद ये बता रहे हैं कि ये मुहूर्त सही नहीं है, क्या आप भी इस चीज से सहमत हैं? क्या आप भी ये मानते हैं कि जो इतना बड़ा दिन जिसका सपना सब देख रहे थे अब जो पूरा होने वाला है और अब वो शुभ घड़ी में नहीं हो रहा है? देखिए, एक चीज समझ लीजिए प्रीति जी, एक तो हमारे भारत देश में तरह तरह के लोग हैं और तरह तरह के विचार हैं। जी, अब हमसे कोई अगर ये पूछे कि जिस समय भगवान राम ने भोलेनाथ की स्थापना रामेश्वरम में की थी तो क्या उस समय उन्होंने मुहूर्त देखा था, या इस तरह की बहुत सी चीजें हैं। जी, हम परमपिता परमेश्वर उस भगवान राम की मंदिर के उद्घाटन की बात कर रहे हैं, उसके भूमि पूजन की बात कर रहे हैं। जी, जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं। जी, और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसे बहुत से कालखंड में चीजें हुई हैं जो अचानक हुई हैं, ना उस पर मुहूर्त देखे गए, ना पतरा देखे गए। अब खाली एक बहुत छोटी सी बात है कि क्या रामेश्वरम में जब भोलेनाथ की स्थापना की थी प्रभु ने, ठीक है ना, तो क्या उस समय पंचांग लेके सबसे पहले बैठे थे कि यहाँ पे हम स्थापना करें कि ना करें? ये एक फालतू की चीजें हैं, एकदम पूरी तरीके से मिथ्या चीजें हैं और इसको जबरदस्ती कंट्रोवर्सी रंग देने की कोशिश की जा रही है। और मुझको ऐसा लगता है कि ये सब जितने भी लोग हैं जो इस तरह की नकारात्मक बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, वो सिर्फ खाली इस समय जो 500 सालों से लगातार जो चल रहा है, कुछ पक्ष में है कुछ विपक्ष में है, तो ये सिर्फ ये चाहते हैं कि खाली एक अच्छे कार्य में रोड़ा लगाया जाए और कुछ नहीं है। तो आप इससे भगवान सहमत? का काम जी, करने के लिए कोई भी दिन, कोई भी पल, कोई भी मिनट सब शुभ है। हम जी, ईश्वर की आराधना, ईश्वर की पूजा, ईश्वर के भूमि पूजन की बात कर रहे हैं। हम अपने भवन के निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं। जी, जब हम परमपिता परमेश्वर के भूमि पूजन की बात कर रहे हैं मंदिर की, तो ऐसा नहीं है कि बाकी लोग जो कुछ भी मुहूर्त वगैरह या भूमि पूजन की तिथियां निकाले गए हैं या जो कुछ भी चीजें हैं वो ज्ञानी नहीं है। तो ये फालतू के आरोप हैं, तो हम इसको मतलब नहीं आप मानते, इससे हम पूरी सहमत तरीके से नहीं खंडन है? जी, करते हैं। जी, जी, शुक्रिया विजय वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी बातचीत के लिए। और इस बीच हमारे साथ पुजारी बलराम दास भी जुड़ गए हैं। बलराम दास जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी खबर फास्ट पर। जी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। जी, जो ये बात कही जा रही है कि राम जन्मभूमि का जो पूजन होने वाला है वो अशुभ घड़ी में हो रहा है, क्या आप भी इसे अशुभ घड़ी मानते हैं या आप इससे नकारते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल इसको हम नकार रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। जिसके नाम सुनने से सब कुछ शुभ हो जाता तो अशुभ कहाँ बचा, जी, है ना। तो ये भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना है, इससे ये सबसे ज्यादा शुभ है और ये खुशी की बात है। इसमें कुछ नहीं, जिस समय भाई कुभाई अलग हाल असहूं, नाम जपत मंगल दिसहूं। किसी भी तरीके से भगवान का राम का नाम जपने से चारों दिशाओं में जब मंगल हो जाता तो अमंगल क्या है। जी, इससे ज्यादा शुभ कुछ हो ही नहीं सकता कि भगवान राम मंदिर का निर्माण हो रहा, प्रधानमंत्री जी उसमें आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उसमें रहेंगे, देश के सभी गणमान्य व्यक्ति रहेंगे, साधु समाज रहेगा, विद्वत समाज रहेगा। तो इसमें कुछ अशुभ नहीं है, ये सब बकवास है।
लेकिन यहाँ पर जो स्वामी स्वरूपानंद जी हैं वो एक ही बात ये कह रहे हैं, क्योंकि 5 अगस्त का दिन मुकर्रर किया गया है, 1:15 का शुभ मुहूर्त बताया गया है भूमि पूजन का, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है जो ज्योतिष के अनुसार वो बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि इसमें शुभ काम नहीं करने चाहिए। नहीं, वो गलत बता रहे हैं। देखिए, जो द्वितीया तिथि है, द्वितीया के चंद्रमा का बड़ा विशेष महत्व होता है जी। हाँ, तो द्वितीय पक्ष के द्वितीया तो ऐसे शुभ हो जाता है। द्वितीया के चंद्रमा के भगवान भोलेनाथ के दर्शन मान लिया जाता है जी। जो भगवान भोलेनाथ के सर पर जो चंद्रमा है वो द्वितीया के चंद्रमा ही है, तो द्वितीया के चंद्रमा का ऐसे विशेष महत्व है हमारे धर्म में जी। तो ऐसा कुछ नहीं है भगवान। जी, शुक्रिया बलराम दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमने जिन साधु संतों से बात की, ज्योतिष आचार्यों से बात की, उनका ये मानना है कि मुहूर्त, हालांकि क्योंकि जब भगवान के जन्मभूमि का पूजन हो रहा है तो इसके लिए शुभ मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, और जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर